IICF ने धन्नीपुर मस्जिद का दोबारा पेश किया नक्शा। 11 सेट में ADA-BC को सौंपा गया मस्जिद का मैप। पूरी प्रोजेक्ट 14 भागों में विभाजित, 110 करोड़ की लागत। उत्तर प्रदेश सरकार मैप पास करने के लिए निर्णय, मैप की फीस भी जमा। अयोध्या में राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर रौनाही कस्बे के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नक्शा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक बार फिर अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी हैं। मस्जिद की परियोजना का नक्शा आकार में बहुत बड़ा है। ये सामान्य मानचित्रों से बहुत अलग है, इसलिए इसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया गया है। प्राधिकरण से मानचित्र को ऑफलाइन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण ने मस्जिद के नक्शे को उत्तर प्रदेश शासन के पास भेज दिया है। क्या यूपी सरकार इस नक्शे को पास करेगी या फिर लगाएगी आपत्तियां? आखिर कब शुरू होगा मस्जिद का निर्माण? राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं मस्जिद के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। मस्जिद के अलावा कई और सुविधाएं। IICF के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट की प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि नक्शे में मस्जिद के अलावा 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 1000 लोगों को खाना तैयार करने वाली सामुदायिक रसोई, स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर अनुसंधान केंद्र आदि का निर्माण किया जाएगा। मस्जिद में एक बार में 2000 नमाजियों के एक साथ नमाज पढ़ने की सुविधा होगी। बैठक में जल्द से जल्द मैप स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। 11 सेट में नक्शा, 89,000 रुपये फीस जमा। धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा 11 सेट में अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सौंपा गया है। इसी के साथ ट्रस्ट ने मानचित्र की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 89,000 रुपये भी जमा करा दिए हैं। ट्रस्ट के सदस्य कैप्टन अफजाल अहमद खान का कहना है कि धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट का मैप आकार में काफ़ी बड़ा है। ये सामान्य मानचित्रों से बहुत अलग है। इसे कई खंडों में तैयार किया गया है। मैप में पूरी जानकारी है, इसलिए इसके कई पेज शामिल हैं। मैप के साथ अतिरिक्त फीस भी जमा करने का विकल्प दिया गया है। 110 करोड़ का आएगा खर्च। पिछले साल दिसंबर माह में IICF में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धन्नीपुर गांव में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 5 एकड़ की जमीन में मस्जिद, अस्पताल और अन्य निर्माण परियोजनाएं बनाई थीं। ख्यात लब्ध वास्तुकार और जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्ट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर SM अख्तर ने दिसंबर माह में ही धन्नीपुर मस्जिद की डिजाइन पेश की थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सादे समारोह में मस्जिद की नींव की प्रतीकात्मक नींव रखी गई थी। ट्रस्ट ने पूरी परियोजना के निर्माण पर 110 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान लगाया है। इसमें से लगभग 100 करोड़ की खर्च मस्जिद के साथ बनने वाली अत्याधुनिक अस्पताल पर आएगा। प्राधिकरण ने शासन को भेजा नक्शा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह का कहना है कि मस्जिद का ऑनलाइन नक्शा जमा नहीं हो पाया, जबकि अब ऑनलाइन ही मैप जमा करने का नियम है। इसीलिए ऑफलाइन नक्शा पास कराने के लिए ट्रस्ट ने निवेदन किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति लेनी होगी। ऑफलाइन नक्शा पास कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फाइल भेज दी गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद नक्शे के लिए कितनी फीस जमा होगी ये पता चलेगा। विशाल सिंह का कहना है कि राम मंदिर के नक्शे में जिस तरह की कार्रवाई हुई है वैसी ही मस्जिद के नक्शे में भी की जाएगी। आयकर विभाग से
80G की छूट की मांग। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट को आयकर विभाग की धारा 80G के तहत दान में छूट का प्रमाण पत्र तत्काल जारी किया जाए। ट्रस्ट ने लंबे समय से प्रमाण पत्र की प्रक्रिया लंबित रहने पर गहरी चिंता जताई है। ट्रस्ट का कहना है कि लोग मस्जिद और अस्पताल निर्माण के लिए दान देने को तैयार हैं, लेकिन 80G का प्रमाण पत्र न होने की वजह से मस्जिद निर्माण के लिए दान रुका हुआ है। धन के अभाव में परियोजना को शुरू करने में बाधा आ रही है। मस्जिद की पूरी प्रोजेक्ट 14 भागों में। धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद दुनिया की सबसे खूबसूरत और आधुनिक मस्जिद होगी। इसकी ऊपरी परत कांच की तरह दिखेगी। मस्जिद के पीछे फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला अस्पताल होगा। लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन और कल्चरल रिसर्च सेंटर भी बनेगा। इसके पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अस्पताल की डिजाइन में कुछ आपत्तियां लगाते हुए मैप को वापस कर दिया था। प्रोफेसर MS अख्तर ने डिजाइन में सुधार किया। पूरी प्रोजेक्ट 14 पार्ट में बटी है। नक्शा पास होते ही मस्जिद कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मुंबई का एक बड़ा ग्रुप बनाना शुरू करेगा। उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही मस्जिद का मैप पास कर देगी। ट्रस्ट को 80G का प्रमाण पत्र भी जारी हो जाएगा। 15 अगस्त से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। तो अयोध्या में मंदिर और मस्जिद निर्माण से जुड़ी हर गतिविधि को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।